राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पहले पाठ में हमने रानी दमयंती की ये बात सुनी थी कि उसने श्री गोबर गणेश बनाकर उनसे प्रार्थना की थी, गजरोट खिलाऊंगी, मेरे पति राजा नल को मुझसे मिला दीजिए। अब इस पाठ में हम ये सुनेंगे कि राजा नल कहाँ गए, क्यों नहीं मिले किसी को। आइए पाठ शुरू करते हैं। जब राजा नल रानी दमयंती की साड़ी काटकर अपना बदन छुपाकर अगले वन में पहुँचे तो उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। तभी वो एक आगे चल के देखते हैं कि एक कुआं है, उस कुएं पे एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है। तभी राजा नल उस कुएं पे पानी पीने गए और जैसे उस लड़की ने राजा नल को देखा तुरंत उस पर मोहित हो गई। और वो कौन थी? दाने की लड़की। और दाना इतने में झटपटाता हुआ आया, कहने लगा कि सूं सा मानस की गंध है, मतलब मुझे जो सूंघने की शक्ति है वो मानस की मुझे खुशबू आ रही है। मानो जंगली जानवरों का मांस खा के उसको मानव का मांस खाने की इच्छा से वहाँ आया। तभी वो लड़की जो थी वो उसको मक्खी बनाकर कुएं में फेंक देती है। और वो कुआं किसका था? आपने ये बात सुनी है कि कुआं तो इनके, जैसे कभी किसी को घनी गरीबी होती है, उसकी कोई रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कह देते हैं इनके तो नारद का कुआं है, कभी इनकी तो पूर्ति होती नहीं। इसका मतलब सुनेंगे कि वो नारद का कुआं कैसे था। आइए बिल्कुल सबूत के साथ कहानी है। नारद जी ने उस कुएं को बनवाया था और वो दाने उस पर कब्जा कर गए। और जो दाने मांस खाते हैं जंगली जानवर, हाड़ सब उसमें डाल देते हैं। और वो लड़की उस पर बैठी थी, तभी उसने मक्खी बनाकर अब राजा नल को उसमें फेंक दिया। और वो कहने लगी, पिताजी यहाँ मैं हूँ और तो कोई मानव यहाँ आया नहीं, मुझे खा लो। ऐसे करते करते राजा नल को जब दाना आ जाता है, कभी वो मक्खी बना देती है, कभी बाल बनाकर सर में चिपका लेती है। और राजा नल से बहुत प्रेम करती है, उसको ना खाने देगी ना खाएगी और उससे विवाह करेगी। उसने कहा कि देखो बहुत दिन हो गए, अगर मेरे पिताजी को भनक लग गए तो मुझे भी निगल जाएंगे, साथ में तुम भी निगले जाओगे। तुम मुझसे शादी करके इस वन से बाहर अपने महल घर लेकर चलो। राजा नल ने सारी बात बताई कि मेरा घर और मेरा कुछ नहीं है, मैं तुझे लेके कहीं नहीं जा सकता। और वो कहने लगी कि तो मैं शादी आपसे करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा मानव आज लो देखा ही नहीं, और मैं आपसे शादी करूँगी, ना खाने दूँगी ना खाऊँगी। ये बात जब उनकी चल रही थी तो उसने राजा नल से 3 वचन मांगने की बात कही कि आप जब सब कुछ पा जाओ अपना तो मुझसे शादी करोगे। इससे पहले राजा नल उससे 3 वचन देता। इससे पहले वन में आग लग गई और वन में आग में से एक आवाज़ आ रही थी, नल मुझे बचाओ, नल मुझे बचाओ। नल दौड़कर उस जलती हुई आग में जाकर देखता है विशाल नाग जल रहा था और उस नाग को बाहर लेके आया। जब उस नाग को बाहर छोड़ा तो उसने माथे में डंक मार दिया। राजा नल ने पूछा, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए और तुमने मुझे ही डस लिया। मैंने कौन सा अपराध किया था जो तुमने मुझे ऐसा इनाम दिया? वो नाग के डसते ही रंग काला पड़ गया, सुकड़ के बदन छोटा हो गया। अब उसे कोई राजा नल नहीं कह सकता। सर्प देवता बोले कि देखो मैं एक बहुत विषयर जाति का नाग हूँ और मैं नारद मुनि के श्राप से सर्प बना हूँ। मैं एक संत था, मैंने ब्रह्मा के पुत्र नारद जी का कुछ अपमान किया जिस कारण उसने मुझे श्राप दिया। जब मैंने अपनी मुक्ति का कारण पूछा तो उसने बताया कि कभी यहाँ राजा नल आएंगे, वो तुम्हारी इस देह से तुम्हारा निस्तार करेंगे। तो मुझे पता था कि मैंने आज से पहले इस वन में किसी को मानव को देखा नहीं, मुझे पता था आप ही नल हो, मैंने इसलिए आपका नाम पुकारा। और जब वो नीले हो गए, छोटे हो गए, तो दाने की लड़की वहाँ से गायब हो गई।
और वो कहने लगे कि मैंने आपको विष इसलिए डंक मारा है कि जो मेरा विष था वो मैंने तेरे बदन में भर दिया, तेरा शरीर अब विष से भर गया। जो तेरे सिर पे कलयुग सवार हुआ बैठा है, तेरे अंदर जो बुरे विचार आए थे जिस कारण तुमने सब कुछ गवा दिया, अब मेरे विष से कलयुग बचेगा नहीं और वो पचा नहीं पाएगा इस विष को। वो अब तुम्हें छोड़कर जल्दी जाने वाला है और तुम्हें इस जंगल में जंगली जानवर, कोई बिच्छू सर्प, कोई भी तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाता सकता, क्योंकि मेरे अंदर का सारा विष तेरे अंदर पहुंच गया। अब तू अपनी बुरे समय को काट, अपनी पत्नी दमयंती के बारे में सोच, वो कहाँ गई, कैसी है। अब वो सर्प ने जब रानी दमयंती की बात याद दिलाई तो नल सोचने लगा कि मेरे इस बदन को कौन पहचानेगा। मैं वो नल नहीं जो पहले था, अब तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। राजा नल पहुँच गए एक राजा के दरबार में, जो राजा बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ही उसको कहते थे कि बहुत अच्छा राजा है, उसके यहाँ नौकरी मांगने के लिए। उस राजा ने कहा तुझे क्या करना आता है। नल ने बताया, अपना नाम छुपा दिया था। उसने बताया कि मैं घोड़ों की देखभाल ट्रेनिंग कराता हूँ, ऐसे ट्रेनिंग कराता हूँ कि मन की गति से घोड़े दौड़ते हैं। राजा खुश होकर उसे अपनी नौकरी पे रख लिया और वो वहीं हमेशा नौकरी के लिए वहीं उनके यहाँ खाता है, वहीं पीता है, वहीं सो जाता है। अब उसे कोई नहीं पहचान सकता, ये नल है। अब वो क्या हुआ कि जो रानी दमयंती ने 4 अपने पिता के सैनिक भेजे थे, उन्हें क्या सिखाया था? उन्हें सिखाया था कि रानी दमयंती दूसरी शादी कर रही है। तुम इस गीत को पूरे में गा दो कि रानी दमयंती शादी कर रही है। अब ये सारी प्रजा में ऐसे बात फैल गई मानो कोई तूफान आ गया। हर बंदे की ज़बान पे एक ही बात है, रानी दमयंती शादी कर रही है। मानो देखो कैसा कलयुग आ गया, 2 बच्चों की माँ शादी कर रही। ये बात राजा नल को भी सुनने को मिल गई। राजा नल बेचैन होकर सोचने लगे, मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता, साध्वी, एक शील स्वभाव वाली कैसे दूसरी शादी कर सकता है? मुझे कोई पहचानेगा नहीं। मैं अपनी उस पत्नी की शादी को देखने जरूर जाऊंगा। और राजा भीमसेन ने भी एक शादी समारोह रख दिया। उन्हें एक संकेत आया श्री गणेश जी भगवान का सपने में कि तुम दूसरी शादी का एक मंडप तैयार करो और शादी में सबको निमंत्रण देकर बुलाओ। और वो अपने दरबार में सभी से उसने सलाह मशवरा करके कहा कि मुझे ऐसा सपना आया है कि तुम दमयंती की दूसरी शादी समारोह की तैयारी करो, उसमें राजा नल जरूर आएंगे। सबने कहा ठीक है। ढूंढते ढूंढते थक गए, अगर वो इस बहाने से आ जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये हम श्री गणेश जी भगवान की दया कृपा समझेंगे। राजा भीमसेन ने रानी दमयंती की शादी की घोषणा कर दी। उसमें सभी राजा महाराजा आए, उसमें वो पासा भी आया जिसने रानी दमयंती को धूल चटाने की सोची थी कलयुग से दोस्ती करके। अब वो उछल उछल के रानी दमयंती से कहता है, देख पहले तूने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ठुकरा कर इस बार मेरे गले में हार डाल दे। दमयंती ने एक संकल्प लिया था, अगर मेरे पति इस शादी समारोह में आएंगे तो ये जयमाल उनके गले में डालूंगी, वरना मैं आत्महत्या करके सबके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। ये संकल्प लेकर गणेश जी भगवान की प्रार्थना करते हुए वहाँ खड़ी थी। राजा नल उस शादी समारोह को देखने आए तो वो कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन अंदर की जो आंख थी रानी दमयंती की, उन्होंने राजा नल को पहचाना और उसने तुरंत उसके गले में जयमाल कर दी। सभी देवता, मानव, दानव जो भी वहाँ आए हुए थे, सबने रानी दमयंती की जय जयकार करी। माला डालते राजा नल जिस भेष के जैसे
सुंदर सुशील थे वैसे तेजस्वी, सबके सामने वैसे के वैसे खड़े हो गए। ये राजा नल और रानी दमयंती की एक समय का पहिया जब उन पे घूमा तो उनसे ज़्यादा दुख इस संसार में किसी ने नहीं पाया। राजा नल की कहानी सुनने से कहते हैं कि हर मानव को ये कष्ट आता ही है। जब भी कभी किसी को कोई कष्ट आता है तो उसको सब समझाकर यही कहते हैं, भैया दुख में घबराते नहीं, दुख तो राजा नल को भी आया। राजा नल का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि राजा नल कोई साधारण नहीं थे। राजा नल शेरनी का दूध पिए हुए देवताओं के वरदान थे। अग्निदेव का वरदान था, तू आग में जल नहीं सकता, तू जहाँ चाहे वहाँ आग जला सकता है। वरुण देव का वरदान था, नदी कोई तेरा मार्ग नहीं रोकेगा, तू जल पे चल के जा सकता है। लेकिन वरदान भी छोटे पड़ गए। जब समय का पहिया घूमा तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। ये पाठ हमारे चारों राजा नल के, रानी दमयंती के पूरे हुए। पाठ जरूर सुनना। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।